अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स एंड ऑपरेशंस के थर्ड सब डोमेन जो कि है लॉस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इससे पहले डोमेन सब डोमेन यानी कि इंटीजर्स में हमने इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था। नाउ अब हम लॉस ऑफ इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट पेज पे देखें तो हमारी अभी तक हम डोमेन 1 ही कर रहे हैं जो कि नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। ठीक है, तो उसका हम थर्ड सब डोमेन जो है वो करने वाले हैं जो कि लॉस ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 27 से स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं सब डोमेन 3 पर। ठीक है, लॉस ऑफ इंटीजर्स। लॉस बेसिकली कहते हैं कुछ असूल यानी प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स उसको हम सीखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स की तरफ आ जाते हैं कि यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि बाय द एंड ऑफ दिस सब डोमेन, यानी कि जब आप ये चैप्टर कर लोगे, स्टूडेंट को कंप्लीट कर लोगे या इस सब डोमेन को जब कंप्लीट आप सॉल्व कर लोगे तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो बच्चों आप इस काबिल हो जाओगे कि ऐड अप टू 2 डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। आप दो लाइक इंटीजर्स और अनलाइक इंटीजर्स को ऐड कर सकोगे। नाउ आप चैप्टर 3 पर आए हो, आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप चैप्टर 2 से लेते जाकर वीडियोस को देखें, तो देन आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपको इंटीजर्स पता है। नाउ अब आज हम सीखेंगे कि लाइक और अनलाइक इंटीजर्स को हम ऐड करना सीखने वाले हैं। लेकिन लाइक और अनलाइक इंटीजर्स होते क्या है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, लाइक इंटीजर्स बेसिकली वो इंटीजर्स होंगे जिनके साइन सेम होंगे। साइन का से मुराद प्लस या माइनस दोनों इंटीजर्स के साथ सेम होगा। और अनलाइक इंटीजर्स वो होंगे कि जो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। इस तरह से बात कर रहा है। सेकंड पर आ जाते हैं, आप वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉस। ठीक है, आप कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉस को वेरीफाई करना सीखोगे। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉस क्लास 6 में आपको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, इससे पहले आपने ये लॉस जो है वो नहीं किए हुए। अब जो आप ये लॉस कर लोगे तो इसके बाद ऑनवर्ड जितने भी आप क्लास में चाहोगे, जब तक कि आप मैथ्स को पढ़ोगे, तो ये लॉस से आपका वास्ता पड़ने वाला है। अब आ जाते हैं थर्ड में आ जाते हैं, अब इसके बाद सीखोगे सब्ट्रैक्ट आप टू डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। ठीक है, जिस तरह से आप लाइक और अनलाइक इंटीजर्स को ऐड करना सीखोगे, इस तरह से आप लाइक और अनलाइक इंटीजर्स के बीच सब्ट्रैक्शन करना भी सीख जाओगे। ये कर सकोगे इस चैप्टर को करने के बाद। मल्टीप्लाई अप टू 2 डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। आप 2 डिजिट लाइक और अनलाइक इंटीजर्स को मल्टीप्लाई भी कर पाओगे, चाहे दोनों लाइक इंटीजर्स आपको दिए हो या दोनों अनलाइक इंटीजर्स आपको दिए हो। अप टू 2 डिजिट यानी कि 99 तक इंटीजर्स या -99 तक जो भी इंटीजर्स होंगे वहाँ तक। ठीक है, 2 डिजिट्स की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वेरीफाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉस को भी वेरीफाई कर लोगे, जैसे कि पहले भी बात की थी। वो एडिशन के अंदर थी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉस को वेरीफाई कर लोगे। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सेम लॉस होंगे, बस सिंबल जैसे चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का होगा, इधर जो हो जाएगा मल्टीप्लाई का होगा। आप कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉस को वेरीफाई भी करना सीख जाओगे। इसके अलावा एक और लॉस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के सिंबल यूज़ होंगे, यानी प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के सिंबल यूज़ होंगे। तो उस लॉ को भी आप वेरीफाई करना सीख जाओगे बाय द एंड ऑफ द यूनिट या बाय द एंड ऑफ दिस सब डोमेन। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट है, डिवाइड लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स आप टू डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट्स तक आपके पास कुछ लाइक इंटीजर्स दिए हो सकते हैं या फिर अनलाइक इंटीजर्स दिए हो सकते हैं। आप उनके दरमियान डिवीजन भी करना जो है वो सीख जाओगे। ठीक है, तो ये थे कुछ लर्निंग आउटकम्स। नाउ अब हम एक पजल की तरफ आते हैं। ठीक है, ये है स्टूडेंट 1 और ये है स्टूडेंट 2। ठीक है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को दोनों को एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट 1 को दिया हुआ है 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, और स्टूडेंट 2 को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और हमने बताना है कि हु इज़ डूइंग वेल, कौन अच्छा कर रहा है, स्टूडेंट 1 या फिर स्टूडेंट 2। ठीक है, हमने अपने आंसर को बताना है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम जो है ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा कि स्टूडेंट 2 सही कर रहा है,
लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स को अप्लाई करना होता है, यानी कि लॉज को अप्लाई करना होता है। वही हम सीखने वाले हैं कि जो कि लॉज ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, लॉज ऑफ इंटीजर्स कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि ये हमारे पास नंबर्स की एक स्टेटमेंट बन गई जिसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है। देन हमने फिर डिवीजन को सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है, फिर आखिर में जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखते हैं किसने रूल को फॉलो किया। ठीक है, ये कहते हैं 5 + 3 × 4 / 2। इसने सबसे पहले किया 5 वैसे ही लिख दिया, प्लस भी वैसे ही लिख दिया, 3 भी वैसे लिख दिया, 4 / 2 कर दिया। ठीक है, 4 से जब आप डिवाइड करते हो 2 को, ठीक है, 4 को रखते हो अंदर, 2 को रखते हो बाहर, 2 × 2 हो जाता है 4, रिमाइंडर आ जाता है 0। तो यानी जो फिर क्वेश्चन है वही आपका आंसर होता है जब रिमाइंडर 0 आता है। 4 से 2 डिवाइड किया, आंसर आ गया 2, तो उसने 2 लिख दिया, बाकी वही नंबर है। फिर उसने किया 5 + 3, 3 को हम मल्टीप्लाई कर दिया 2, 5 वैसे ही लिख दिया, प्लस भी वैसे 3 × 2 हो गया 6, उसने 6 लिख दिया। अब 5 में उसने 6 ऐड किया जो कि आ गया 11। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 आंसर है। जबकि स्टूडेंट 2 ने क्या किया, 5 + 3 × 4 / 2 स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, उसने कर दिया सबसे पहला काम कर दिया, उसने कोई रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है, उसने 5 + 3 कर दिया 8, और मल्टीप्लाई वैसे का वैसे लिया, 4 वैसे का वैसे लिया गया, डिवाइड भी वैसे 2 भी। फिर उसने 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 4 32 होता है, और डिवाइड वैसे का वैसे, और फिर 2 वैसे का वैसे, और बाद में उसने 32 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 32 को उसने रखा है अंदर और 2 को रखा है बाहर। 2 × 1 उसने किया तो आ गया 2, माइनस किया तो ये 1 और ये 2 नीचे गया। ठीक है, और 2 × 6 हो गया 12, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, स्टूडेंट 2 का आंसर है 16, स्टूडेंट 1 का आंसर है 11। ठीक है, चूँकि स्टूडेंट 1 ने रूल्स को फॉलो करके आंसर लाया है तो हम कहेंगे हु इज़ डूइंग वेल, किसने बेहतर किया है। चूँकि स्टूडेंट 1 ने रूल्स को फॉलो करते हुए अच्छे से किया, स्टूडेंट 2 ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उसने जस्ट पहले वैल्यूज़ को सॉल्व किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1 इज़ डूइंग वेल। ठीक है, तो आपने आंसर लिख देना स्टूडेंट 1 इज़ डूइंग वेल। ठीक है, इस तरह से इधर तक आपका हो जाता है आंसर। तो हमारी वीडियो का टॉपिक जो हो जाता है वो हो जाता है कवर। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ही करना था तो इंट्रोडक्शन हमारा हो जाता है कवर, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें एंड। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।